जिंदगी में सफर कर पाएगा, वही सरवाइव कर पाएगा। जिसको नॉलेज नहीं है ना, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज अपन को चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपन को उस पर अपनी सब्जेक्ट की पकड़ बनानी है। जैसे बोलते हैं ना, रूट, जड़। जब पेड़ होता है ना, उसमें अपन जड़ पे पानी देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, पत्तियों पे पानी डालेंगे तो वो सूख जाएगा पेड़। अपनी जड़ें अपन को स्ट्रॉन्ग करनी है, समझ रहे हो ना। जब कोई भी क्लास का बच्चा हो, अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होना चाहिए, और जब ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, अपन अभी तो छोटी क्लास में अपन, समझ रहे हो ना। तो धीमे धीमे अपनी ग्रोथ तो अभी से ही होगी ना, अभी से धीमे धीमे अपन बड़े होंगे। और ये चीज है बेटा, एकदम अपन को नहीं आती, इनमें लगता है काफी समय, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी 15 साल भी लग जाए, 10 साल लग जाए। अपन सोचे 1 महीने में सीख ले कोई चीज, 2 महीने में सीख ले, 3 महीने में सीख ले, बेटा इसमें काफी वक्त लगता है, समझ रहे हो ना। और जब आप अभी से प्रयास करोगे, धीमे थोड़ा 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 थोड़ा, कहते नहीं है मैनी एपिकल मैक्स मेकिल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वो वाली कहावत है कि अपन को अब जो अपने ऊपर भी लागू होती है। क्योंकि अपन जो शिक्षा ले रहे हैं, इसमें अपनी जड़ें खत्म है। जब जड़ें खत्म हो जाएंगी तो अपन आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी को अच्छी उसकी ग्रामर भी पकड़ होना चाहिए। सतही तौर पे अपन इस चीज को पढ़ लेते हैं, लेकिन अपन को उसकी जड़ पता नहीं है। ये वर्ड, इस पे मात्रा क्यों लग रही है, क्या रीजन है इनका, क्या कारण है, सब चीजें वाई, व्हाट, व्हेन और हाउ। कोई चीज कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ये सब जानकारी होना चाहिए अपन को उसके बारे में। खाली सतही तौर पर उसकी अपन जानकारी लें, उससे आगे काम नहीं चलता। जब अपन आगे तैयारी करोगे, आप अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि अच्छी पोस्टों पे पहुंचे, समझ रहे हो ना। अच्छी पोस्टों पर पहुंचेंगे जब अपन की जड़ें अच्छी होंगी। आजकल जो पेपर आ रहा है बेटा, वो मेंटेलिटी चेक कर रहे हैं आपकी, रटने वाला सिस्टम नहीं है। आप कि आप रट रटू के वही वाला सेम क्वेश्चन अपन ने वहां पे मिल जाए। समझ, चाहे पुलिस की तैयारी करो, या पटवारी की तैयारी आगे करोगे, या डॉक्टरी की करोगे, या इंजीनियर की, या पीएससी यूपीएससी में जाओगे, आप एसएससी में जाओगे, बैंक में जाओगे, किसी भी सेक्टर में तो जाओगे ना। अब मैं अभी से लेकर टॉप लेवल तक की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, बेसिक से टॉप लेवल की। क्योंकि अभी अपनी जड़ें कमजोर हो गई तो अपन आगे नहीं पहुंच पाएंगे। अभी अपन हर सब्जेक्ट पे धीमे 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 पर डे घर पे पढ़ो। हर सब्जेक्ट को कम से कम 15-20 मिनट, तो 2 ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे थे। और रोज उन्हीं सब्जेक्टों को पढ़ो। जिस क्लास में अपन है, उसी क्लास की नॉलेज अपन को नहीं है। ऐसे मान लो कोई फर्स्ट क्लास में बच्चा है, फर्स्ट में भी बुक आ जाती है, लेकिन उसको बुक पढ़ना नहीं आता। सेकंड क्लास में बच्चा है तो सेकंड क्लास में नहीं आता। क्योंकि अपन जब बड़े हो जाते हैं, यही चीज़ें अपन फिर बाद में पढ़ते हैं। 12th के बाद में अपन यही चीज़ें पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं, पीएससी वगैरह की। वो एनसीईआरटी अपन को 6 से 12 तक पढ़ाता है, और उसकी अपन मोटी फीस देते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। कक्षा 6 से 8 तक का पढ़ने जाओगे 2 लाख 4 लाख लगते हैं, समझ गए। यही चीजें पढ़ाएगा वो, बात बिल्कुल सही है। यही आता कॉम्पिटिशन, ये चीजें 6 क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ाएंगे, का पूरा यही आता है। और ये चीजें तुमको वहाँ के, और उसकी तुमको 1,80,000, 2 लाख, 3 लाख। मेरा स्टूडेंट दिल्ली में गया, उसकी 1,80,000 फीस है। वही सर वही एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। वो हमने बचपन में पढ़ लेते तो आज नहीं पढ़ना पड़ती, वो आज पढ़ना पड़ती तो वो अपना रिविजन होता और जल्दी अपन सिलेक्शन ले लेते। कि मैं बेटा कंपटीशन लेवल का ग्वालियर में पढ़ाते थे हम, तैयारी वगैरह 12th स्टैंडर्ड का। तुम लोगों बच्चों को भी पढ़ाया था छोटे लेवल पे, मैंने जब शुरुआत की थी। तो अपन जड़ को पकड़ो, और जड़ अपन ने अच्छी स्ट्रॉन्ग कर ली तो अपन को कोई मात नहीं दे पाएगा, समझ रहे हो ना। और यही सब जगह ये जड़ खत्म है, सभी जगह खत्म है, लेकिन अपन को वो चीज अपन को जड़ पे फोकस करके सभी